किसान भाइयों, गेहूं की पहली सिंचाई करते वक्त ये निर्धारित हो जाता है कि आपके खेत के अंदर से गेहूं का कितना उत्पादन होने वाला है। पहली सिंचाई के अंदर अगर आपने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो आपका उत्पादन निश्चित तौर पर घट जाएगा। हमारे कृषि वैज्ञानिकों का भी यही मानना है कि जब आपके गेहूं की बुआई की हुए 21 दिन हो जाएं, उस टाइम पर आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। तो क्या दोस्तों हमें 21 दिनों पर ही पहली सिंचाई करनी चाहिए या फिर पहले या बाद करनी चाहिए? साथ ही अगर आपने गेहूं की बुआई करते वक्त अपने खेत के अंदर बेसल डोज की डीएपी या कोई और खाद उर्वरक का उस टाइम पर नहीं डाल पाए तो क्या हम इन सभी खाद उर्वरकों, इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति पहली सिंचाई करते वक्त पूर्ति कर सकते हैं? तो दोस्तों आज इन सभी प्रश्नों के जवाब लेकर हाजिर हैं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। दोस्तों मैं आप सबका स्वागत करता हूं लिट फर्टिलाइजर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिए। और साथ ही जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमें गेहूं की पहली सिंचाई किस वक्त करनी चाहिए? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं गेहूं की एक शानदार वैरायटी के बारे में। देखिए हमारे चैनल पर काफ़ी दिनों से कुछ किसान भाइयों को कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें इस टाइम पर अपने खेतों में कौन सी गेहूं की वैरायटी लगानी चाहिए। तो ये जो समय चल रहा है दोस्तों, बहुत ही शानदार समय चल रहा है। इस टाइम पर ना तो आप अगेती इसको बोल सकते हो और ना पिछेती बोल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को अगेती और पिछेती दोनों समय पर लगाई जाने वाली DVW 222 वैरायटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसकी एक नहीं अनेकों विशेषताएं, जैसे कि इसके पौधे की लंबाई जो है वो 90 से 100 सेंटीमीटर होती है। उसकी वजह से पौधे विपरीत परिस्थितियों में भी अगर अपन सिंचाई करते हैं तो पौधे नीचे जमीन में गिरते नहीं हैं। और साथ ही ये वाइट रस्ट मतलब ये पीला रतुआ और भूरा रतुआ प्रति सहनशील वैरायटी है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो विशेषता है वो लंबी, आकर्षक और मजबूत बालियां जिसके अंदर दाने होते हैं वो ऊपर तक भरे हुए होते हैं। अगर अपन 1000 दानों की बात करें तो उसके अंदर लगभग 48 ग्राम तक का वजन होता है। इस बीज से लगे हुए खेतों के अंदर अपन देखते हैं कि एक पौधे से अनेकों कल्ले होते हैं, वो निकलते हैं। तो जिस खेत के अंदर और जिस बीज की वैरायटी के अंदर एक पौधे से ज़्यादा कल्ले निकलते हैं, उस वैरायटी का आप लोगों को पता होगा उसका उत्पादन वो स्वतः ही ज़्यादा निकलता है। तो इन वैरायटियों के अंदर भी यही विशेषता है। इनके अलावा दोस्तों इस गेहूं से बनी हुई चपाती जो है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं, एकदम सफ़ेद होती हैं। इस वैरायटी को अपन अगैती तौर पर और पिछैती तौर पर दोनों समय पर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस बीज की मात्रा की। तो अगर इसे अगैती समय पर वैरायटी में अपने खेत में लगाने जा रहे हैं तो 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस बीज की आपको बुआई करनी चाहिए। अगर बात करें पिछैती समय की बुआई करने की तो आप 10% बीज को बढ़ाकर बिजाई कर सकते हैं, जैसे कि 45 किलो बीज पर एकड़ के हिसाब से अपने खेत के अंदर बिजाई कर सकते हैं। दोस्तों इस बीज से बोए हुए खेतों के अंदर पैदावार जो है बहुत ही शानदार निकलती है। अब बात करते हैं इस बीज को अपन कहाँ से कलेक्ट करें। तो आप अपने नज़दीकी देहात केंद्र से या कोई भी आपके नज़दीकी जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, बड़ी दुकान होंगी, उनसे आप ले सकते हैं। DVW 222 बीज को लाकर अपने खेतों के अंदर बिजाई कर सकते हैं। जहां तक मेरा मानना है, मेरा जो रिसर्च है, क्योंकि मैं अपने खेतों के अंदर हर साल कुछ नया करता हूं, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करता हूं, तो खेत के अकॉर्डिंग आपकी मिट्टी किस तरह की उसके अकॉर्डिंग आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए। अगर अपने खेतों के अंदर अक्टूबर माह में आखिरी वीक में या फिर नवंबर माह में पहले वीक में गेहूं की बुआई की है, आपको 21 दिन के बाद गेहूं उखाड़ कर देखना है। और गेहूं उखाड़ कर आपको देखना है कि उसके अंदर आप देखोगे कि क्राउन रूट है वो बन चुके होंगे। और क्राउन रूट बनने के बाद उसके अंदर जो नीचे जड़ें हैं ना, वो नीचे लगातार जमीन के अंदर चलती जाएंगी। और जब आप उसके अंदर सिंचाई कर दोगे तो उसके अंदर जो उसका तना होता है वो उसमें नए नए कल्ले निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी दोस्तों वैसे सही समय अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपका खेत एकदम हरा भरा है तो 21 दिन के बाद भी उसमें पानी दे सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यार अभी उसे कोई ज़रूरत नहीं है, 5 दिन 7 दिन झेल जाएगा, या 6-7 दिन बाद अगर आप उसके अंदर पानी लगाएंगे तो शायद हो सकता है ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिले।
वो आपके खेत के अंदर देखने से पता चल जाएगा। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि आपको 21 दिन में सिंचाई करनी चाहिए, फिर ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि आपको 30 दिन में सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके खेतों के अंदर बीमारी लगी हुई है, जैसे कि मोरैया रोग लग जाता है, जिसके अंदर आपके पौधे वो पीले खड़े हो जाते हैं शुरुआती चरण में, जैसे ही आपकी फसल 15-20 दिन के आसपास की होती है, तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर जो है एक स्पॉट बन जाते हैं, कहीं भी पीले धब्बे हैं, कहीं पे पौधे के अंदर आप देखा होगा तो वो लाल कलर के हो जाते हैं, और कुल मिलाकर पौधे जो हैं वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। उसको उखाड़ करके देखोगे, उसके अंदर आपको जड़ दिखाई नहीं देगी, बिल्कुल हल्की जड़ दिखाई देगी। तो उस अवस्था के अंदर आप ये समझ लीजिए उसके अंदर बोलिया रोग भी लगा हुआ है, या फिर उसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि आपके खेत में नेमेटोड की समस्या है, या फिर आपके खेत के अंदर दीमक की समस्या है। तो उस अवस्था में आपको सिंचाई जल्द कर देना चाहिए। आपको ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि आपकी फसल 21 दिन की हो या 25 दिन की या 30 दिन की हो। उस अवस्था में अगर आपकी फसल 18 दिन की है, 20 दिन की है या 22 दिन की है, तो तभी आपको सिंचाई कर देनी चाहिए। और सिंचाई करते वक्त आपको मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को क्या क्या करना है। इसके अलावा दूसरी स्थिति अपन को ये भी देखना है कि दोस्तों अगर आपके फसल 18, 21, 22, 25 दिन की हो चुकी है, और आप देख रहे होंगे कि दिन के अंदर जो हमारी फसल है वो कहीं ना कहीं मुरझा रही है या फिर ग्रोथ को रोक कर खड़ी हो चुकी है, और आपने देखा होगा खेत में जो नमी है वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, तो उस अवस्था में भी आपको 25 दिन का इंतजार नहीं करना है, 30 दिन का इंतजार नहीं करना। आपको अपने खेतों के अंदर सिंचाई कर देनी है। आपको यह देखना है अगर हमारे खेतों के अंदर बढ़िया से नमी है, पौधे बढ़िया से एकदम शानदार चल रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारा खेत है एकदम शानदार हरा भरा चल रहा है, उसके अंदर जो हरियाली है एकदम लहराती आ रही है, तो आप रुक जाइए। आप 25 दिन का इंतजार कीजिए, आप 30 दिन का इंतजार कर सकते हैं। उस अवस्था में आप सिंचाई कीजिए, फिर देखिए आप उसके खेत के अंदर पैदावार बहुत शानदार निकलेगी। अपेक्षा आप 20 दिन, 30 दिन, 18 दिन, 22 दिन की जो खेतों के अंदर सिंचाई करोगे ना, उससे कहीं ना कहीं ज्यादा कर ले आपको अपने खेतों के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन निकलेंगे उन्हीं खेतों के अंदर जिन खेतों के अंदर ताकत होगी, जिन खेतों के अंदर अच्छे से जुताई की हुई होगी, जिन खेतों के अंदर अच्छे से नमी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों पहली सिंचाई करते वक्त कौन से खाद डालने। देखिए अगर आप बेसल डोज में जब आप गेहूं की बुआई की थी उस टाइम पर डीएपी खाद का प्रयोग नहीं किया, पोटास का प्रयोग नहीं किया, सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग नहीं किया, तो आप इस अवस्था के अंदर, क्योंकि आपने देख रहे हैं 1-2 साल में जब अपन फसल की बुआई करते हैं उस टाइम पर इन खादों की किल्लत हो जाती है, और किसान जो है उस टाइम पर इन खादों को दे नहीं पाते हैं। उसके बाद फिर बाद में उसकी फसल जो है वो बहुत कम उत्पादन देती है। बिल्कुल देगी भाई। आप जब आप पहली सिंचाई कर रहे हैं और आपकी अगर व्यवस्था इस टाइम पर होगी डीएपी की, सिंगल सुपर फास्फेट की या पोटास की, आप इस टाइम पे अपने खेतों में डाल के ऊपर से छिटक के और फिर आप ऊपर से पानी दे सकते हो दोस्तों, बराबर काम करेगा। आप लोगों को विश्वास के साथ बताता हूँ, मैं ये करके देख चुका हूँ। हाँ ये जरूर है कि जो वो गेहूं निकल के आई थी थोड़ी कमजोर थी, लेकिन इसमें जब आप सिंचाई कर दोगे ना दोस्त, तो आप देखोगे अगले जो 7-10 दिन हो गए उसके अंदर आपकी जो फसल है एकदम हरी भरी हो जाएगी। तो अगर आपने बेसल डोज के अंदर ये खाद नहीं डाले तो आप इस अवस्था के अंदर डाल दीजिए। खेतों के अंदर बेसल डोज में सभी खाद दे दिए थे, तो आप अपने खेतों के अंदर ऊपर से यूरिया और जिंक अपने खेतों के अंदर जरूर डालें, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो रकबा है लगातार घट रहा है। वो अपन गेहूं के ऊपर गेहूं बोते हैं या फिर एक साल गेहूं या दूसरे साल अपने कोई फसल चक्र परिवर्तन किया, 2-3 साल अपन गेहूं बोते हैं। तो अब जो जिंक है वो जरूर अपने खेतों के अंदर डाल लीजिए, 7 किलो 33% वाला और 10 किलो 21% वाला। आप 40 से 45 किलो यूरिया के अंदर प्रति एकड़ के हिसाब से मिला के अपने खेतों में और फिर सिंचाई कीजिए। अगर आपके खेतों के अंदर कहीं पर भी पीलापन दिखाई दे रहा है, जैसे कि लाल कलर के पौधे दिखाई दे रहे हैं, मतलब मोरैया रोग की शिकायत आपको दिखाई दे रही है या फिर दीमक की शिकायत दिखाई दे रही है, तो आप कॉन्फिडोर इसी यूरिया के अंदर मिलाकर अपने खेतों के अंदर डाल लीजिए।
अगर आपके खेत नमकीन है, आपके खेत के कल्लड़ मिट्टी है, तो आप इन्हीं खादों के अंदर सल्फर को 90% वाला 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों में मिलाकर डाल दीजिए और फिर आप सिंचाई कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके खेत के अंदर जो मिट्टी है ना, जो कल्लड़ राटी मिट्टी होती है, वो सख्त हो जाती है। पानी देने के बाद या फिर जिन खेतों के अंदर चिकनी मिट्टी होती है उनमें पानी देने के बाद जहां पर पानी भर जाता है, जैसे कि कोनों के अंदर, तो वहां पे मिट्टी एकदम सख्त हो जाती है, वहां पे फसल पीली हो जाती है, मतलब ज्यादा वो ग्रोथ नहीं कर पाती है। और अगर आप इस टाइम पर डाल दोगे तो उस मिट्टी के अंदर जो मिट्टी होती है थोड़ी भुरभुरी होगी, और जितनी भुरभुरी मिट्टी होगी उतनी ज्यादा गेहूं की फसल की जड़ों के अंदर वायु संचारण होगा। जितना ज्यादा वायु संचारण होगा उतने ही जो पौधे हैं वो ज्यादा ग्रोथ करेंगे। तो दोस्तों, आप इस टाइम पर पहले सिंचाई करते वक्त इन बातों का ख्याल कीजिए और अपने खेतों के अंदर बढ़िया उत्पादन लीजिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं